हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन के ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 4 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 4 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बता चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, और वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है। इन सब की कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उन वीडियो को देखकर फंक्शन और रिलेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ बात करेंगे हम डायरेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। इफ़ ए आपके पास एक सेट है, इसके एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड, और बी भी आपके पास एक सेट है, उसके एलिमेंट क्या है बच्चों, 1, 2। द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए और बी से कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, कितने एलिमेंट है बच्चों, 3, और m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। ठीक है जी, कितने हो गए बच्चों आपके, 2 हो गए। और आपको द नंबर ऑफ टोटल रिलेशन बनाना है ए टू बी का। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों 2 की पावर m क्रॉस n। ठीक है जी, 2 तो बेस पे आपके पास रहेगा ही रहेगा, और m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a, और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b। इट्स मीन्स 3 × 2। तो 2 की पावर 6, इट्स मीन्स 64 रिलेशन आपके बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे आपके पास एक सेट ए है जिसके पास 2 एलिमेंट हैं। देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। देखिए बच्चों, रिलेशन या तो 2 सेट की हेल्प से बनता है, या तो रिलेशन ए टू ए यानी किसी एक ही सेट से भी रिलेशन बन सकता है। उस केस में नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बच्चों सेम यही रहेगा, 2 की पावर n क्रॉस n। ठीक है बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं 2 की पावर n²। और n का मतलब जिस सेट के हमें क्या बताने, रिलेशन निकालने हैं, उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट है बच्चों, 2 एलिमेंट है। इट्स मीन्स 2 × 2। तो 2 की पावर 4 कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ ए आपके पास एक सेट है, उसके पास 3 एलिमेंट है। सिमिलरली बी भी आपके पास एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, 2 एलिमेंट है। तो राइट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए और बी की हेल्प से कितने फंक्शन हम बना सकते हैं। इसका भी बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला है बच्चों n की पावर m। ठीक है बच्चों, अब n और m क्या है वो देखते हैं। जो आपके पास सेट a है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपका m है, और जो आपके पास b सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके n है। तो इसका मतलब बच्चों a सेट के पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और b सेट के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, 2 एलिमेंट है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, n की पावर m। तो n का मतलब कितना है बच्चों, 2, और m का मतलब कितना है, 3। तो 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। तो a और b सेट की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे बच्चों, 8 बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए बच्चों, फंक्शन और रिलेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन की सारी कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ सभी वीडियो को देखकर रिलेशन और फंक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको भी आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द टोटल नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। आपके पास एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन जनरेट करने हैं बच्चों। तो देखिए, इसका भी अपना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो आपके पास ए सेट है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो आपके m है, इट्स मीन्स 4 एलिमेंट है। और जो आपके पास बी सेट है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो आपके n है, इसमें 3 है। ठीक है बच्चों, अगर हमें 2 सेट की हेल्प से टोटल 1, 1 फंक्शन जनरेट करने हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। देखो, इस पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका जो m है वो लेस देन m जो है ग्रेटर देन n है,
जो m है वो ग्रेटर देन अगर n होगा तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन ऑलवेज क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। क्या होंगे बच्चों, 0। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट a ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट b, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे बच्चों, हमेशा 0 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन ऑलवेज 0 बनेंगे। किस केस में बच्चों, जब a के नंबर ऑफ एलिमेंट b के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा होंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर ऐसा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट, उस केस में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सेट ए और बी से जब भी टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन बनाने हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ए के एलिमेंट बी से ज़्यादा हैं या फिर क्या है, कम हैं। अगर ए के एलिमेंट बी से ज़्यादा है उस केस में टोटल नंबर वन फंक्शन हमेशा 0 बनेंगे, और जिस केस में बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट के बराबर हो या फिर क्या हो, ज़्यादा हो, उस केस में फॉर्मूला होगा n कॉम्बिनेशन m इनटू में m फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं n परमुटेशन m। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देखिए, इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, ध्यान से देखिए 6 क्वेश्चन को देखिए। ए सेट के पास आपके पास 3 एलिमेंट है। देखो ए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट है, और बी सेट के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, 4 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हमें बनाने हैं ए टू बी से। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए n का मतलब 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 3 इनटू में m फैक्टोरियल, इट्स मीन्स 3 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। आप ध्यान से निकालिए बच्चों, इसका आंसर निकालिए। 4 कॉम्बिनेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो आपका 4 आएगा, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो नन आपका ऑप्शन आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी ए और बी दो आपके पास सेट दे रखे हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन बनाने हैं, तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। नंबर 1, जब m ग्रेटर देन n होगा तो टोटल नंबर वन फंक्शन कितने बनेंगे बच्चों, 0, और जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, m होगा, उस केस में आप इस वाले फॉर्मूले से या फिर इस वाले फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा इसमें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए आपके पास एक सेट है 1, 2, इसके पास 2 एलिमेंट है। एक सेट आपके पास बी है, इसमें आपके पास 3 एलिमेंट है। ठीक है जी। तो राइट द टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑन्टो फंक्शन कितने बनेंगे वो हमें बताना है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों, ए जो सेट है बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, ध्यान से देखिए 2 एलिमेंट है। और जो आपका बी सेट है उसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट है। क्लियर हो गया। अगर आपका जो m है बच्चों वो लेस देन क्या है, n है। अगर m आपका लेस देन क्या है बच्चों, n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन क्या बनेंगे, हमेशा बच्चों 0 बनेंगे। क्या बनेंगे आपके, 0 बनेंगे। ठीक है। और अगर आपका m ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाए तो टोटल नंबर ऑन्टो फंक्शन क्या बनेंगे, इसको हम कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने रिलेशन एंड फंक्शन के ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 4 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।